दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रावण के वध के बाद जब अगस्त्य मुनि भगवान राम से मिलने आए तो राम ने उनसे लंका के अतीत के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि रावण, कुंभकर्ण और दूसरे राक्षसों से पहले लंका में कौन रहता था। क्या वे रावण से ज़्यादा शक्तिशाली थे? उनके पूर्वज कौन थे और उन्होंने लंका क्यों छोड़ी? अगस्त्य ऋषि ने उत्तर दिया, हे राम, शुरू में भगवान ब्रह्मा ने जल और फिर कई जीवों की रचना की। उन जीवों में हेति और प्रहेति नाम के दो राक्षस थे। प्रहेति धार्मिक प्रवृत्ति का था और तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया, जबकि हेति विवाह के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा था। हेति ने अंततः काल की बहन भया से विवाह किया, जिसका रूप बहुत भयानक था। भया और हेति के एक पुत्र का नाम विद्युत केत था। विद्युत केत ने संध्या की पुत्री सकल कंटका से विवाह किया। कुछ समय बाद सालक कंटका ने एक बच्चे को जन्म दिया और मद्रांचल पर्वत पर चली गई, जहाँ उसने नवजात शिशु को छोड़ दिया। छोड़ा हुआ बच्चा बिजली की तरह जोर से रोया। उस समय आकाश मार्ग से गुजर रहे भगवान शिव और देवी पार्वती ने बालक के रोने की आवाज़ सुनी। बालक को देखकर पार्वती को बहुत दया आई और उन्होंने बालक को उसकी माँ के समान दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया तथा अमरता प्रदान की। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य वायु रथ भी प्रदान किया। यह बालक सुकेश के नाम से जाना गया तथा बालक भगवान शिव के वरदान के कारण बहुत अभिमानी हो गया। सुकेश अपने दिव्य रथ से सर्वत्र भ्रमण करता था। कुछ समय पश्चात ग्राम नामक गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह सुकेश से कर दिया। सुकेश के 3 शक्तिशाली पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। ये तीनों राक्षस बाद में मेरु पर्वत पर गए और घोर तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष वरदान देने के लिए प्रकट हुए। राक्षसों ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हम आपस में प्रेम और सद्भावना की कामना करते हैं। हमें कोई पराजित न कर सके। हम अपने शत्रुओं का संहार करें और अमर रहें। भगवान ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने निवास स्थान पर लौट गए। इस वरदान से राक्षस निडर हो गए और देवताओं, ऋषियों और अन्य प्राणियों को सताने लगे। वे दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा के पास गए और उन्हें भगवान शिव के निवास के समान विशाल और भव्य महल बनाने का आदेश दिया। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें दक्षिणी समुद्र तट पर सुवेल पर्वत पर के पास त्रिकुट पर्वत पर पहले से मौजूद एक भव्य नगर के पास जाने का निर्देश दिया। यह नगरी, जिसे लंका के नाम से जाना जाता है, सोने की दीवारों से सुसज्जित थी। सोने के द्वारों से सुसज्जित थी और इंद्र के शहर अमरावती की तरह ही शानदार थी। विश्वकर्मा ने उन्हें बताया, मैंने इंद्र की आज्ञा से इस नगर का निर्माण किया है। आपको यहीं रहना चाहिए और आप शत्रुओं से मुक्त रहेंगे। यह सुनकर राक्षस लंका चले गए और अपने साथ कई अन्य राक्षसों को भी ले आए। समय के साथ नर्मदा नामक एक गंधर्वी से तीनों बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने 3 राक्षस भाइयों से विवाह किया। माल्यवान की पत्नी केतुमती ने से उसे 11 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, जिसमें केकसी नाम की एक पुत्री भी शामिल थी। माली की पत्नी वसुधा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। राक्षस कुल काफ़ी बढ़ गया। तीनों राक्षस भाई और उनके पारिवारिक
देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों को सताने लगे। उनकी क्रूरता से व्यथित होकर देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में गए और विनती की, हे प्रभु, सुकेश के तीनों पुत्रों ने अपने वरदान की शक्ति से हमारे लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। वे लंका से त्रिकुट पर्वत पर निवास करके हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। हम आपकी शरण चाहते हैं। उनकी विनती सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं राक्षसों का अंत करूंगा, चिंता मत करो। देवता निश्चिंत होकर अपने निवास स्थान को लौट गए। जब माल्यवान को इस बात का पता चला तो उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की और युद्ध के लिए निकल पड़ा। राक्षसों की सेना को आते देख देवताओं ने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने कई राक्षसों का वध किया और अंततः अपने सुदर्शन चक्र से माली का सर काट दिया। माली को मारा गया देखकर माल्यवान ने भगवान विष्णु पर क्रोधपूर्वक हमला किया, लेकिन वह भी मारा गया। अपने भाइयों की मृत्यु देखकर सुमाली लंका से भाग गया और बाद में राक्षसों का नया राजा बन गया। हालांकि कुछ समय बाद सुमाली और उसका राक्षस वंश रसताल पाताल में वापस चले गए। उसके जाने के साथ ही भगवान कुबेर लंका में रहने लगे। उत्सुक होकर भगवान राम ने ऋषि अगस्त्य से पूछा कि कुबेर लंका में कैसे निवास करने लगे। ऋषि अगस्त्य ने बताया, सत्य युग में भगवान ब्रह्मा के एक पुत्र थे जिनका नाम पुलस्त्य था, जो स्वयं ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। तपस्या करने की इच्छा से वे मेरु पर्वत के पास ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में गए। कई युवतियां, इसमें दिव्य अप्सराएं और राजकुमारियां शामिल थी, अक्सर मौज मस्ती के लिए आश्रम आती थी। उनकी उपस्थिति में पुलस्त्य की तपस्या में बाधा उत्पन्न होती थी। एक दिन पुलस्त्य ने घोषणा की, कल जो भी युवती मेरे सामने आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। उनके श्राप के डर से सभी युवतियां अगले दिन आश्रम से दूर हो गई। हालांकि राजा तृणबिंदु की बेटी इंद्रवती नामक एक राजकुमारी श्राप से अनजान थी और आश्रम में आई। ऋषि को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। व्यथित होकर वह अपने पिता के पास लौटी और घटना सुनाई। राजा तृणबिंदु ने अपना दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए पुलस्त्य की सारी बातें समझ ली और अपनी पुत्री को पुलस्त्य के पास ले गए। उन्होंने ऋषि से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि वे उनकी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। पुलस्त्य ने उसे स्वीकार किया और घोषणा की, चूंकि तुमने मेरी वाणी सुनकर गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र का नाम विश्वा होगा। राजकुमारी इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुई। समय के साथ विश्वा का जन्म हुआ। वह अपने पिता की तरह ही तपस्वी बना। विश्वा के पवित्र आचरण को देखकर ऋषि भरद्वाज ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। विश्वा के पुत्र वैश्वान कुबेर भी तपस्या की ओर पर अग्रसर हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रभावित किया। जब ब्रह्मा वरदान देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए तो कुबेर ने अनुरोध किया, हे प्रभु, मैं लोकपाल, दुनिया का संरक्षक और अपार धन का स्वामी बनना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और कहा, आप इंद्र, वरुण और यम के साथ चौथे लोकपाल होंगे। आपके पास असीम धन होगा। यह लोग इस दिव्य पुष्कर विमान, हवाई रथ को लेकर अपनी यात्रा पर निकल जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा अपने निवास को लौट गए।
वरदान पाकर कुबेर अपने पिता विश्वा के पास गए और पूछा, हे पिता, मुझे भगवान ब्रह्मा ने एक महान वरदान मिला है, लेकिन उन्होंने मेरे रहने के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया है। कृपया कोई ऐसा उपयुक्त निवास सुझाइए जहाँ मेरी उपस्थिति से किसी को कोई भी परेशानी न हो। विश्वा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, दक्षिण समुद्र में त्रिकुट नाम का एक पर्वत है, जिसके ऊपर लंका नामक एक भव्य नगरी है। विश्वकर्मा ने इसे राक्षसों के लिए बनाया था। यह इंद्र की अमरावती की तरह ही भव्य है। गहरी खाई और सुनहरे द्वारों से घिरा यह नगर कभी राक्षसों का निवास स्थान था। हालांकि भगवान विष्णु के डर से वे पाताल लोक भाग गए। तुम्हें लंका में रहना चाहिए, जहाँ तुम शांति और समृद्धि से रहोगे। अपने पिता की सलाह पाकर कुबेर लंका में बस गए और अक्सर दिव्य पुष्कर विमान से अपने माता पिता से मिलने जाते रहते थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।